हेनरी फोर्ड जो है वो जब 15 साल का था तो उसने जो है वो दिलचस्पी, उस वक्त जो इंजन चलते थे, ये आज की दुनिया में तो कंप्यूटर का दौर है ना, जो पिछली सदी गुजरी है उसका सदी कौन सी थी? 20वीं सदी थी। 20वीं सदी में सबसे ज्यादा कामयाब जो बंदा था, सबसे ज्यादा जो मकबूल बंदा था, वो था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इतना मकबूल कैसे हो गया, इतना कामयाब कैसे हो गया? उसके लिए ये था कि वो करता क्या था, उसने पहले इंटरेस्ट था उसका भाग वाले जो इंजन होते, पहले जो ट्रेनें चलती थी हर स्टेशन पे आप देखते हैं, अभी भी आप देखते होंगे कि वहां बड़ी बड़ी बाल्टियां जो लटकी होती है, वो बाल्टियां इसलिए होती थी कि जब वो ट्रेन वहां पे जाकर रुकती थी और वहां पे कुल्ली जो है वो बाल्टियां पानी की भर भर के वहां पे लाके उस इंजन के अंदर डालते थे। इंजन के नीचे जो है वो आग जलती होती थी और पानी जो है वो भाप उससे उगती थी, उस भाप के जरिए वो इंजन चलते थे। उसको उसका नाम दिया जाता था काला इंजन। अच्छा, इसने जो है वो गाड़ियों पे काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो उस वक्त इसके पास पैसे कोई नहीं थे, महारत इसकी बहुत ज्यादा थी, मैकेनिकल का इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। मैकेनिकल, आप किसी का इंटरेस्ट देखना हो ना कि मैकेनिकल का इंटरेस्ट उसका कैसा है, तो लोग पता क्या करते हैं, घर में जो मिस्त्री को खोला, पेचकस मिला नहीं मिला, उसने वो चम्मच के साथ खोलना शुरू कर देते हैं। बांध हुई तो ठीक, ना हुई तो तब भी ठीक। पंखे को खोला, कभी किसी ना किसी चीज को वो खोलते रहते हैं, बाद में जो है वो ठीक रहे या ना ठीक रहे, लेकिन एक बार वो अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। अच्छा, उसने भी ऐसे ही करता था। फिर बाद में उसके पास पैसे नहीं थे, महारत उसके पास थी, उसने वर्कशॉप घर में बनाई हुई थी। उसने किसी के साथ मिलकर जी कि मैं ये काम करूंगा, आपके साथ मिलकर करूंगा, आप इन्वेस्ट करें, तो किसी के साथ मिलकर जो है उसने 20 गाड़ियां तैयार की थी। उसके बाद इसका शौक बढ़ चुका था और ये पेट्रोल वाला जो है वो इंजन इसने तैयार कर लिया था, ये जिस गाड़ियों के लिए मूव किया जाता, तो ये इसने तैयार कर लिया था। उसके बाद फिर ये थॉमस एडिसन के साथ इसकी मुलाकात हुई थी, जिसने ये बल्ब इजाद किया था, और उसने ही इसको जो है वो इसमें मुशावरत काफी ज्यादा दी थी ये इंजन बनाने के लिए। तो उसके बाद इसने जो है ये किया कि एक साल के अंदर 400 गाड़ियां जो तैयार किया करता। फिर एक वक्त आया 1921 आया, तो इसकी गाड़ियां कितनी थी? एक साल के अंदर इसने 50 लाख गाड़ियां तैयार की थी। 50 लाख गाड़ियां। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाली जो गाड़ी थी वो हेनरी फोर्ड की। और वो कहता है जब आपका जहन में कोई आइडिया आ जाए तो वहां पे सिर्फ आपका जिस्म ही काम ना करे, वहां पे आपकी रूह भी काम करे। और आपकी रूह कैसे काम करती है? जैसे आपके जहन में कोई भी आइडिया आपका हो सकता है, कोई भी काम आप सोचते हैं कि मैं ये काम करूं, तो आप इतना उसके ऊपर बारे में पढ़े कि आपके सामने खाना भी पड़ा हो तो आपके खाने को भी दिल ना करे कहीं का मैं इसके बारे में पढ़ूं, वो ज्यादा। आपको कहीं जो है वो इनवाइट किया जाता है, आप कहते हैं मैं ना भी जाऊं तो मेरा क्या है, लेकिन मैं अपने इस आइडिया पे काम करूं, मैं इसके बारे में पढ़ूं, तो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है। आप उसके बारे में वीडियोस देखें, आप बाकी हर चीज भूल जाए, बस उसी के बारे में वीडियोस देखें। ये आपका आइडिया है जिसके ऊपर आप कहते हैं मुझे कुछ पैसे मिले या ना मिले, मुझे कोई चीज मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने, मेरा इंटरेस्ट ये है। अगर आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो या आपने उस आइडिया को लेना हो, मैं कौन सा काम करूं, कौन सा काम ना करूं, तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, उसको कहते हैं जापानीज फार्मूला है। जापानीज लोग क्या करते हैं, वहां पर एक गांव है, उसका नाम है इकिनोवा, और वहां के लोगों की जो जिंदगी है वो सबसे ज्यादा, यानी कि 100 साल तो आम सी बात है। हमारे जो 60-70 साल के लोग होते हैं ना, वो पता क्या होता है उनका, वो चारपाई पे लेटे हैं, पानी देना, और चारपाई बाद में बिस्तर भी उनके लिए बिछाया जाता है और बिस्तर उठाया भी जाता है, और बाद का तो उनको भी उठाया जाता है, वॉशरूम तक जाने के लिए उनके पास अपनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन वहां के लोगों की क्या बात है, वो मोर देन 100 उनकी एज है, एक नहीं दो नहीं, यानी कि यूं समझ लें कि 60%, 70%, 80% लोगों की वहां पे एज जो है वो 100+ है, और वो लोग अपना रोजगार अभी भी कमा लेते हैं, अपने सारे काम जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं नहीं जी अब्बा जी अब आप जरा थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, अब आप घर में रहा करें, अब हम जो कमाने वाले हैं। और वो लोग उस एज में भी जो है वो काफी इनकम करते हैं, अपने सारे काम, खेतों में भी काम करते हैं, कारोबार अपने करते हैं, अपनी दुकानों में काम करते हैं, अपने जो भी बिजनेस है वो बिजनेस करते हैं। वो इस एज तक कैसे पहुंचते हैं? वो कहते हैं जी कि हमारे पास 4 चीजें हैं, आइडियाज अपने लेते हैं, 4 चीजों का हम अपने कोई भी काम करते हैं तो 4 चीजें हमारे पास होती हैं। कहते हैं हम रिटायरमेंट, लोग होता है ना, रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद कोई और काम कर रहे होते हैं, पहले पढ़ा कुछ, फिर काम कुछ और किया, फिर उसके बाद रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद कुछ और काम शुरू कर लिया।
लेकिन वो क्या करते हैं, 4 चीजें क्या करते हैं, कहते हैं जी कि हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, हम वो काम करते हैं। उसके बाद दूसरी वो चीज कहते हैं कि वो हम काम करते हैं जिसमें हमारे अंदर सलाहियत होती है। और तीसरा वो हम करते हैं ऐसा काम जिसकी दुनिया को जरूरत होती है। और चौथा काम हम क्या करते हैं उसमें, कि ऐसा काम जिसकी दुनिया पे भी कर सके। यानी कि आपने किसी भी प्रोफेशन में जाना है, आपने कोई भी काम करना है, तो ये 4 चीजें आपने देखनी है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है, आपकी उसमें एक्सपर्टीज है, क्या दुनिया को उसकी चीज की जरूरत है, क्या दुनिया उसको पे करने के लिए तैयार है। अगर ये 4 चीजें उसे पूरी हो रही हैं तो वो आप काम कर सकते हैं, उस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको पूरी जिंदगी जो है आप उस आइडिया के साथ जुड़े रहेंगे, उस प्रोफेशन के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका उसमें इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा।